उरी में सेना के जवानों पर आतंकी हमले के बाद पूरे देश के मन में, आप सबके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या हम पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी से हमेशा ऐसे ही डरते रहेंगे? क्या हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सिर्फ कूटनीतिक रास्तों पर ही चलेंगे, सिर्फ बैठकें करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे? लोगों के मन में ये बात भी आती है कि भारत इतना मजबूर क्यों है? कहते हैं कि कूटनीतिक रास्तों पर चलने से कई बार मंजिल मिल तो जाती है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगता है और अब शायद देश इतना इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि आपको ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ सीधा युद्ध और आतंकवादी ठिकानों पर हमला भारत के लिए एक मुश्किल फैसला क्यों हो सकता है। बहुत सारे लोग आपको बिना सोचे समझे ये कहते हुए आज मिल जाएंगे कि भारत को हमला कर देना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ देना चाहिए। लेकिन ये बहुत सोच समझ कर फैसला करने का वक्त है। हमें बहुत सोचना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हम आपके सामने जो आंकड़े हैं वो पेश करें और आपको ये भी बताएं कि अगर युद्ध होता है तो उस स्थिति में क्या होगा और भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा। इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। भारत अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने कई मौकों पर यह साफ किया है कि भारत को सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए भारत पर पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान एक आत्मघाती देश है जिसके पास मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। इसलिए हो सकता है भारत एक बार को समझदारी से भी काम ले, लेकिन पाकिस्तान समझदार देश नहीं है और वो कभी भी न्यूक्लियर बटन दबा सकता है। जबकि भारत दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है। भारत एक जिम्मेदार बड़ा देश होने के नाते कई तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बंधा हुआ है। भारत परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए करना चाहता है, न कि पड़ोसियों में खौफ पैदा करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध में उलझना भारत के लिए भी बहुत घातक साबित होगा, न सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इसके अलावा किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयारी करने में बहुत वक्त लगता है। इसके लिए सेना के अलग अलग अंगों को मिलकर कार्रवाई करनी होती है और भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ती है। फौज को मूव करना पड़ता है बॉर्डर के पास। इस वक्त भारतीय सेना के पास तोपों की कमी है और भारत अपनी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। जबकि पीओके में सैन्य कार्रवाई करना बहुत आसान विकल्प नहीं है, क्योंकि पीओके एक दुर्गम इलाका है और सिर्फ पीओके से आतंकवादियों का खात्मा करके पाकिस्तान की जहाज फैक्ट्री पर पूरी तरह ताला नहीं लगाया जा सकता। हालांकि इसके बारे में सोचा जरूर जा सकता है। आतंकवादियों के ठिकानों और कैंप्स पर एयर स्ट्राइक करना एक विकल्प हो सकता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। लेकिन इंटेलिजेंस और सर्विलांस की कमी सटीक निशाना साधने में मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि अगर एयर स्ट्राइक में जरा सी भी चूक हो जाती है तो आम नागरिकों के मारे जाने का खतरा बढ़ जाता है। और एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत बेगुनाह नागरिकों का खून बहता हुआ नहीं देख सकता। एयर स्ट्राइक में माहिर अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी 100% सफलता के साथ दुश्मनों पर हमले नहीं कर पाते। और आपने देखा ही होगा, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और गाजा में हवाई हमलों में कई बार आम लोग, निर्दोष लोग और नागरिक मारे जाते हैं। परमाणु हमला किसी देश को मिनटों में तबाह कर सकता है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर किए गए हमले पाकिस्तान को बार बार तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर देंगे। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगा देंगे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी और पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से खड़े रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ अमेरिका जैसे देशों को दोहरा रवैया भी भारत के लिए मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि अमेरिका बार बार अपने डबल